के शर्मा जी, आपने सुना ही था, दीपक जी कह रहे हैं कि साहब ये तो हस्तक्षेप कर रहे हैं। देखिए, मैं 2-3 बिंदु रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बिल है, इसको जो पेंट किया जा रहा है केवल मुसलमान मुसलमान मुसलमान, रोमाना जी ऐसा नहीं है। यह बिल इस देश के गरीब मुसलमानों के हित के लिए बिल है। ये हिंदुओं से भी रिलेटेड है, ये जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई और इन सबसे बढ़कर सबसे बड़े इस राष्ट्र से ये बिल जो है संबंधित है। और इसका मैं उदाहरण के साथ आपको बता सकता हूं, क्योंकि इसमें जो दावे हैं और जो कब्जे का विषय है और जो अवैध कब्जे का विषय है, इसमें सरकारी संपत्ति भी है, हिंदुओं की संपत्ति भी है, सिखों की भी है, जैन, ईसाई, बौद्ध सबकी संपत्ति का इशू है। तो इसलिए इसको ये कह देना, और इसमें गरीब मुसलमानों की तो सबसे बड़ी बात जो है। हाँ। तो इसलिए इस बिल को बार बार ये कहना कि मुसलमान, ये जो है विपक्ष पुष्टि कर संपत्ति कैसे मतलब कब्जाई हुई है वक्फ बोर्ड। हाँ, और उसके मैं अभी आपको वो भी दे देता हूँ। दूसरी बात, बार बार एक बात कही जा रही है कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक है। मुझे बड़ा आश्चर्य है। ये अंग्रेजों के समय बिल बना, कानून बनाया गया। इसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तो नेहरू जी ने 1954 में इसको जो है अधिकृत रूप से कानूनी रूप दिया। 5 बार इसमें संशोधन हुए। अरे भाई, जब ये असंवैधानिक था बब एक्ट जो है, तो आपने क्यों इसको वो किया, कानून बनाया? ये जब आप संशोधन कर रहे थे, जब आप बिल बना रहे थे, तब तो ये संवैधानिक था। आज असंवैधानिक, हमने यदि उसमें एक अमेंडमेंट करना है तो ये असंवैधानिक हो गया। विपक्ष तो कह रहा है ना कि भाई वो जो आप अमेंडमेंट कर रहे हैं वो ऐसा अमेंडमेंट कर रहे हैं कि उससे भेदभाव कर रहे हैं आप मुसलमान। नहीं, मैं बताता हूं, धर्म के आधार पर भेदभाव, इसीलिए तो एक पॉइंट उस पर कोई बता दे कि धर्म के आधार पर उसमें क्या। अब एक मिनट मेरी बात जरा जल्दी से, हाँ, तो मेरी बात पूरी करा लीजिए। जल्दी से सर, जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए। दूसरी बात, अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से सुना और तमाम लोगों से भी सुन रहा कि वक्फ बोर्ड आप उसके धर्म पर अटैक कर रहे हैं, एक धर्म विशेष पर आप अटैक कर रहे हैं। हाँ। ये एक धार्मिक संस्था है। मेरे पास ये 9 अगस्त का 20 सितंबर 2022 का ये जजमेंट है। ये जजमेंट है कलकत्ता हाई कोर्ट का और सुप्रीम हाई कोर्ट का, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है, जो वक्फ के ऊपर मामला था, इसे वक्फ अधिनियम के तहत स्थापित एक ट्रस्ट या संस्था के रूप में देखा है जो संपत्ति के प्रबंधन और रख रखाव से संबंधित है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल ठीक है ना। हाँ। अब इसको अभी मुझे नहीं समझ में आया कि ये श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट से इसकी तुलना की गई। हाँ। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। श्री राम जन्म जो ट्रस्ट है, सर राम मंदिर ट्रस्ट भी तो वहां पर मंदिर का निर्माण और मंदिर की जमीन पर बनाया, उसी का देखरेख कर रहा था ना। तो इस हिसाब से ये वक्फ की जो जमीन है वो भी मस्जिद का निर्माण किस जमीन पर हो रहा है, कब्रिस्तान कहाँ पर है मुसलमानों का, उसी का देखरेख का जिम्मा है ना। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सर। आप ये इसमें थोड़ा अंतर समझिए। जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का कोर्ट के आदेश पर यह हुआ था कि एक ट्रस्ट बनाई जाए जो मंदिर का निर्माण करे। बिल्कुल, निर्माण ठीक है ना। तो निर्माण, और वो प्योर एक धार्मिक संस्था उसमें थी, एक धार्मिक ट्रस्ट बनाया गया हो, जिसके लिए निर्माण करने का आदेश करके कहा गया था कि सरकार उसके लिए तय करिए। कोर्ट का आदेश है। दूसरी बात, और दूसरी बात, उससे उसकी कोई गलत वो कोर्ट के आदेश पर है। आप जवाब दे दीजिएगा, इसलिए इसको अलग, इसको एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता। एबीपी न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की है। वो कह रहा है बिल से मुसलमानों को ही फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा मुसलमानों को इस बिल से, जरा सुनते हैं क्या बता रहे हैं जगदम्बिका पाल। वक्फ बाय यूजर को लेकर के स्थिति क्या है, क्योंकि आपने अपनी रिकमेंडेशन में भी दिया, जो वक्फ बाय यूजर को समाप्त किया है, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं किया है। अगर पूर्व में मस्जिद है, ईदगाह है, खानका, वहाँ आज भी आफर, नमाज, प्रेयर हो रही है, तो वो वक्फ की संपत्ति रहेगी, कोई डिस्प्यूट ना हो। अब प्रोस्पेक्टिव हमने आज अमेंडमेंट किया है सरकार ने, वो ये है कि अब जो वक्फ होगा, अब वक्फ बाय यूजर नहीं होगा, वक्फ बाय डीड होगा, और वो डीड से रजिस्टर्ड होगा जैसे और सिविल प्रॉपर्टी होती है। और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का जो वामसी पोर्टल है उस पर 6 महीने के अंदर अपलोड होगा, जिससे देश को मालूम हो कि कोई भी ये संपत्ति वक्फ की है
रजिस्टर्ड है। अभी तक जैसे सेक्शन 40 में कांग्रेस यूपीए में कह दिया था कि किसी भी प्रॉपर्टी को अगर वक्फ कर दिया तो वो वक्फ हो गया, तो आज इसको सुधार किया है। ये ऐतिहासिक बिल होगा। आज इस वक्फ का अब फ़ायदा गरीब, पसमानदा, मुस्लिम खवातीन या बच्चों को, आर्फन को मिलेगा। आप कहते हैं रेलवे के बाद, सेना के बाद तीसरे 9 लाख से ज़्यादा वक्फ की संपत्तियां हैं। आज वक्फ बोर्ड के पास सैलरी देने का पैसा नहीं है, तो ये कौन जिम्मेदार है, सरकार या मुतवल्ली वक्फ बोर्ड या केयर टेकर्स? तो आज उसको ट्रांसपेरेंट ढंग से अमेंड कर रहे हैं कि इसकी आय बढ़े। कहाँ जा रही आय? वक्फ की प्रॉपर्टी को कोई डिस्पोज नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता। आज कौन कर रहा है? जगदम्बिका पाल या कोई मुतवल्ली? किसी वक्त की प्रॉपर्टी कोई हिंदू तो नहीं बेच रहा है। तो सर इसका मतलब तो साफ तौर पर आसान शब्दों में ये कह दें कि अभी से पहले की जो अगर कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी तो उसको लेकर जरूर केस हो सकता है, लेकिन बाकी प्रॉपर्टीज को लेकर के नहीं। यानी कि जब ये बिल जो है कानून बन जाएगा, डीएम के हाथ में नहीं रखा है, क्योंकि ये हो रहा था कि ये साहब डीएम रहेगा तो हाउ एनीबडी कैन बी जज इन हिज ओन केस कि वक्त पर डीएम सरकारी संपत्ति में होगा तो डीएम तो सरकार का फैसला करेगा। अब स्टेट गवर्नमेंट के लेवल का, सेक्रेटरी लेवल का, कमिश्नर लेवल का होगा कि इंक्वायरी होगी। तो ये क्या है? मतलब वक्फ की ज़मीन जो वक्फ की हो वही रहे ना। अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, अगर किसी की और प्रॉपर्टी है, तो फिर उसको कम से कम असरटेन होना चाहिए कि वक्फ की है कि गवर्नमेंट की है, किसकी प्रॉपर्टी। आप क्या बताना चाहेंगे? आपकी कमेटी के जो हमको 2-3 जो है मुख्य सुझाव याद आ रहे हैं, उसमें जो यही था कि एक तो वक्फ बाय यूजर था, दूसरा कलेक्टर को लेकर के था, तीसरा मुसलमान को लेकर के। 1-2 पॉइंट्स और जो आपके लिहाज से महत्वपूर्ण रहे हैं जो कि इस बिल में शामिल किए गए। आप एग्रीव्ड हैं, आपकी लैंड हो, किसी की गवर्नमेंट की हो, तो वो हाई कोर्ट अपील में जा नहीं सकता था, सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकता था। तो आज एक तरह से संविधान के परिप्रेक्ष्य में तो ये फैसला अमेंडमेंट सही है ना कि देश की कोई चीज़ हो तो कम से कम न्यायालय तो एक इंडिपेंडेंट है ना। तो अगर वो प्रभावित है तो उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार क्यों ना हो? सर बस ये उसमें जो है वक्फ बोर्ड में जो सदस्यों की संख्या थी उसको लेकर हो रहा था, इसमें गैर मुस्लिम को क्यों शामिल किया जा रहा है? कौन से हाई कोर्ट ने फैसला किया है कि वक्फ बोर्ड रिलीजियस बॉडी नहीं है, ये स्टैचुरी बॉडी है। स्टैचुरी बॉडी वक्फ की प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए है, तो उसमें कोई रह सकता, अधिकारी रह सकता, नॉन मुस्लिम रह सकता, उससे और फेयर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। तो इसी वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो जेपीसी बनी थी उसके अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को आप सुन रहे थे। वो बता रहे हैं किस तरीके से ये बिल जो है वो सोच समझकर सुझावों को सबके विचार कर और उसके बाद लेकर आया गया रहा है। इस बीच ये तस्वीर आपके सामने है। ये काले कपड़ों में जो आप देख रहे हैं ये इमरान प्रतापगढ़ी हैं। ये कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं और देखिए हाथ में ये पोस्टर लेकर यहां पर खड़े हुए हैं, रिजेक्ट वक्फ बिल। यही कांग्रेस पार्टी की लाइन है। कांग्रेस पार्टी इसको असंवैधानिक बता रही है और देखिए किस अंदाज में यहां पर इमरान प्रतापगढ़ी आज विरोध करते हुए। हालांकि कांग्रेस के बाकी सांसद तो मुझे यहां पर काले रंग के कपड़ों में नजर नहीं आ रहे हैं और ना ही यहां पर एकजुटता नजर आ रही है फिलहाल इस तरीके के प्रदर्शन को लेकर, क्योंकि अमूमन विपक्ष की तरफ से जब कोई प्रदर्शन होता है तो विपक्ष एकजुट नजर आता है, लेकिन आज इमरान प्रतापगढ़ी अकेले ही काले रंग के कपड़ों में और इस पोस्टर के साथ नजर आ रहे हैं। हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। जो कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है कि साहब ये असंवैधानिक है, अभी इसी बात को यहां के शर्मा जी की तरफ से कहा गया कि इसमें असंवैधानिक कुछ भी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी के साथ और संवैधानिक तरीके से ये संशोधन लेकर आया जा रहा है। फिर ऋतुराज झा आपत्ति क्यों? देखिए इस सरकार के अंदर में इनको एक चीज में बड़ा इंटरेस्ट है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने दोस्त के लिए जमीनों पे बड़ी नजर है। हम लोगों ने देखा कि इसी पार्लियामेंट के अंदर में 3 काले कानून किसानों के खिलाफ जब पास किया गया तो किसान सड़क पर उतरे और उन 3 काला कानून को वापस लेना पड़ा। आज फिर से इनकी नजर वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। सवाल यह है सबसे बड़ा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल लास्ट टाइम 2013 में यूपीए की सरकार लेकर के आई थी, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सर्वसम्मति से यह बिल पास हुआ। 1995 में जब हुआ था तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सहमति से हुआ था। 1995 में 2013 में हुआ था लास्ट। अच्छा 2013। और रहमान कमेटी जो है के रहमान कमेटी के जितने भी रिकमेंडेशंस थे उसको फुलफिल किया गया और उसके बाद वो बिल लाया गया जिसमें नकवी से लेकर के और जो है सो इमरान क्या बोलते हैं आपको, जो इनके जो हुसैन है वो सब से लेकर के सब लोगों की सहमति थी, बीजेपी की सहमति से वो पार्लियामेंट में पास हुआ बिल। और पार्टी में अरे आपके यहाँ अरे इमरान हुसैन आपको नाम तक का ज्ञान नहीं है। वो शायद आपको इसीलिए बेकार में बैठे, ना आप लॉ पढ़ के आए हैं, ना आप कानून पढ़ के आए हैं, ना आपको नाम सुन लो
सुन लो ना, बेकार में यहाँ पर अरे हल्ला 2 कर रहे मिनट हैं सुन बैठ के। लीजिए। कुछ पढ़ लिख के भी आए हो ना, आपकी क्या है वक्फ विरोध? अरे आपसे आपका ज्यादा पढ़ा विरोध लिखा क्या है। बताओ मेरे को। वक्त का आपका मतलब विरोध दान मेरे को देना बताओ। होता है, मुसलमानों की दान आप की बिल प्रॉपर्टी के हो। अंदर आपका विरोध वो- क्या है ये बताओ। अरे सुनिए, किस लॉ पर विरोध है इस ये लॉ बताओ। पर बिल है, मैं कहता रहा हूं आपसे। बताओ आप। पूरे साल यहाँ का बैठ के शेड्यूल बकवास फिक्स है। कर रहे हो मोदी, पूरे साल का अदानी, शेड्यूल अंबानी। फिक्स है, बवाल मचाना है इसीलिए बस। दिल्ली से उड़ा दंगे दिए कराना है इनको गए। बस। दिल्ली से जो है जनता ने इसीलिए बाहर कर दिया। अरे आप सुन लो पहले, ये सुन लो। भ्रष्टाचारी अरे शराब सुन घोटाले लो। वालों को भ्रष्टाचारी इसीलिए बाहर लोग कर आप दिया। हैं, आपके आपको दोस्त ABCD नहीं यूके में पता बैठे आपको हुए इसका। आप बता रहे आप हैं बैठे हैं, मालिया बैठा झूठ बोल रहे हैं यहाँ बैठ के। अरे छोड़िए, आपसे बड़ा 2013 झूठा में कौन हो नाम सकता नहीं कहता, है? ज्ञान आपसे झूठा कौन हो सकता है? सरकार के 3 काले मोदी, कानून मोदी, किसानों के लिए मोदी, लेकर मोदी चले। का जो है आज लोग ठीक है, महंगाई पे ना ठीक है, बोले, ठीक है। बेरोजगारी पे ना बोले, आप इनको बोलिए। आज जो है मुझे जनित मुझे मुद्दों बीच पे में ना आना बोले। पड़ेगा। इसमें मुझे जो है मुझे बीच में आना परेशान है। पड़ेगा। माइक थोड़ा सा मैं दोनों का बंद करवा रही हूँ। एक सेकंड।